भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन के नाश विघ्न अनेक। भक्त भगवान की जय। भजन साधन चिंतन स्मरण पूजन सब कोई करते हैं। ठाकुर जी क्या हमारे भजन साधन को स्वीकार कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? हमारे अंतःकरण में परोपकार की भावना का कितना वर्धन हुआ है, यह कसौटी है भजन की। भक्तमाल इसका प्रमाण करती है। मानदास नाम के ठाकुर जी के पुजारी रहे। नित्य आरती वंदन के बाद में ठाकुर जी को निवेदन करते कि प्रभु, अंतःकरण में आपका साक्षात्कार, आपसे वार्तालाप, कब ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आएगा मेरे जीवन का जो मैं आपसे बात करूंगा। गांव के ही एक निर्धन ब्राह्मण की कन्या का विवाह रखा गया। वे चंदा इकट्ठा करते करते मानदास जी के पास पहुंचे। मानदास जी ठाकुर जी के बर्तनों को मनिया कर रहे थे, स्वर्ण के बर्तन ठाकुर जी के। जैसे पता चला कि ब्राह्मण कन्या का विवाह है और निर्धन ब्राह्मण है, तत्क्षण इन्होंने ठाकुर जी के स्वर्णिम बर्तनों को ब्राह्मण को दिया और कहा कि इन्हें बेच करके अपनी कन्या का धूमधाम से विवाह करवाओ। ब्राह्मण देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। हालांकि उस समय इन्हीं का मंदिर है, इन्हीं के बर्तन रहे। अब बर्तन ठाकुर जी की सेवा में अगर व्यवस्थित नहीं होंगे तो ठाकुर जी की सेवा में बाधा बन जाएगी, और जिम्मेवारी तो इन्हीं के ऊपर है ठाकुर जी की सेवा की। कैसे संभव हो सकेगा? यह विचार उस समय इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उस समय उन्होंने ब्राह्मण की निर्धनता और कन्या के विवाह की उत्सुकता का विशेष आदर किया, और यही परोपकार में देखा जाता है। अगर तो हमारा अपनी तरफ ध्यान होगा तो परोपकार में उतनी ही कमी होगी। परोपकार तो पूर्ण रूप से तभी संभव है जब स्वार्थता का लेश भी नहीं होगा जीवन में, और यही ठाकुर जी को रिझा जाता है। यह परोपकार का कार्य करके सायंकाल को जैसे ध्यान में बैठे, रामलला सरकार प्रकट हुए चिंतन में और कहा कि अब तुम्हें चिंतन के लिए स्वयं साधन करने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से गोपनीय लीलाओं का प्रकटन तुम्हारे अंतःकरण में होगा, कविता प्रकट होगी तुम में, तुमने केवल लिखना है, उसे प्रचार प्रसार अपने आप होगा। और जो चाहना कई वर्षों से मानदास जी की थी, वह एक परोपकार के कार्य से सहज रूप से सिद्धि प्राप्त हो गई, जो कई वर्षों से, कई कल्पों से महापुरुष तपस्या करते हैं इस साधन की। भजन का स्वरूप, साधना का स्वरूप ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। निर्मल मन से ही ठाकुर जी के कार्य में प्रवृत्ति आती है जीवन में, और यही प्रवृत्ति ही दूसरों को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, किससे उनकी पूर्ति हो सकती है, ये भावनाएं भक्त के जीवन में सहज आ जाती हैं। यह भक्ति की एक विशिष्ट कार्यता की एक प्रणाली है, जो परोपकारता सेवा भाव से ही पुष्ट होती है, और यही सेवा स्वरूप है। ठाकुर जी की विशिष्ट प्रसन्नता अगर हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी है तो परोपकार का वर्धन होना चाहिए, और परोपकार सहज रूप से अगर हमारे जीवन में हो रहा है ना, तो इसका अर्थ ये जान लेना चाहिए कि ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं, और अवश्य अब ठाकुर जी की वह कृपा हमें प्राप्त होगी जो हम चाहते हैं। जय जय श्री हरि नारायण।